हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 से रिलेटेड परसेंटेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आई बिलीव कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे तो परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में रहेगा नहीं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या आपका अपना कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 16 होल 1/3% ऑफ 390। सो 16 होल 1/3% ऑफ 390 कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो 16 होल 1/3 को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 16 होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 1 49/3 परसेंट ऑफ 390। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। अ, आपको मैंने बता रखा है कि परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 390। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 49 इंटू 13/10। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा इसका प्रोडक्ट वो आंसर होगा। आप खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 36% ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर का 36% कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन 36% को रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1.5 किलोमीटर। अब अगर इसको किलोमीटर में ही रखना है तो किलोमीटर में ही रख सकते। अदरवाइज इसको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। 1 किलोमीटर आपको पता है सिंस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो हम यहाँ पर 1 किलोमीटर के प्लेस पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो सकते हैं तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ यूनिट राइट कर देंगे मीटर से। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। और ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में बिकॉज डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है सो डिनोमिनेटर में 10 ही इंक्रीज होगा। नाउ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 36 इंटू 15 बचा हुआ है। 56 या 90, 0 9 कैरी। 15 3 जा 45, 45 में 9 ऐड करिए तो दैट इज 54, 554 मीटर। सो वी कैन से दैट 1.5 किलोमीटर है, उसका अगर 36% की बात की जाए, 1.5 किलोमीटर के 36% की बात की जाए तो दैट इज 540 मीटर्स। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 66 होल 2/3% ऑफ 2 डेज। 2 दिनों का 66 होल 2/3% कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। सो अगेन सॉल्व करते हैं इसको। 66 होल 2/3% ऑफ 2 डेज। तो अगेन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको पता है इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 63 इंटू 3 होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो प्रोडक्ट आएगा इनका उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। एंड परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2 डेज। इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 18 119 प्लस 2/3 सॉरी 1/100 इंटू। अब अगर आप चाहें तो 2 डेज को
चेंज कर सकते हैं आवर्स में। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। सो 2 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे? दैट इज 48 आवर्स। सो वी कैन राइट 48 आवर्स इन द प्लेस ऑफ 2 डेज। अब यहाँ पर यूनिट आवर्स हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो 198 प्लस 2 200 अपॉन 3 इंटू 1/100 इंटू 48 आवर्स। 100 टू ज़ा 2 और इसको 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 दैट इज 2 इंटू 16 16 टू जा 32 आवर्स। यानी कि अगर हम 2 दिनों का 66 होल 2/3% निकालें तो वो कितने आवर्स आएंगे? 32 आवर्स। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो 500 का 50% और उसका भी 5% कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट्स सॉल्व इट। 5% ऑफ 50% ऑफ 500 कैसे सॉल्व करेंगे? वही सिंपल सा रूल है। 5% को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, अगेन 50 है और परसेंट को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया था, तो डिवाइड करेंगे। अगेन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 500। 100 1 ज़ा 100 100 5 ज़ा 500 50 1 ज़ा 50 50 2 ज़ा 100। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? न्यूमरेटर में आपका बचा 5 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में आपका 2 बचा हुआ है। तो 5 5 जा 25 अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। यानी कि 500 का 50% करेंगे और उसके बाद उसका 50% करने के बाद उसका 5% करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 12.5 यूनिट आएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27% of a fertilizer is superphosphate. How much superphosphate in kg is in 2 tons of mixture? फर्टिलाइजर का 27%, कोई भी फर्टिलाइजर होता है उसमें 27% क्या होता है? सुपरफॉस्फेट होता है। तो बताइए अगर 2 टन हमारे पास मिक्सचर है या फर्टिलाइजर है तो उसमें कितना केजी सुपर फास्फेट होगा? ये हमारा क्वेश्चन था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 1 टन में कितने केजी होते हैं। तो 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। सो 2 टन इक्वल्स टू 2000 केजी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अब कोई फर्टिलाइजर होता है तो उसमें 27% आपका सुपर फास्फेट होता है। अब हमारे पास फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 2000 केजी। तो 2000 केजी में भी 27% ही सुपर फास्फेट होगा। सो यहाँ पे राइट करेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ सुपर फास्फेट in 2 tons of mixture इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27% ऑफ आपका फर्टिलाइजर है कितना? यहाँ पर मिक्सचर बोले या फर्टिलाइजर बोले एक ही बात है। और 2 टन के प्लेस में हम राइट करेंगे 2000 केजी। सॉल्व कर लेंगे इसको। 27/100
बिकॉज परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2000 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 27 इंटू 20 kg। इसको सॉल्व करेंगे 27 टू ज़ा 54, यानी कि 540 kg। कोई भी फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का मिक्सचर है, अगर उसकी क्वांटिटी 2000 है तो उसमें कितना सुपर फास्फेट होगा। परसेंटेज की बात करें तो उसमें 27% सुपर फास्फेट होगा, ये तो हमने क्वेश्चन में बताया था। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसमें सुपर फास्फेट की क्वांटिटी होगी 540 kg। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए रेफरेंडम 68% ऑफ 85,800 voters voted yes and rest of no. How many voted no? तो कोई रेफरेंडम होता है, उसमें कोई भी रेफरेंडम होता है उसमें 68% ऑफ 85,800 वोटर्स वोटेड यस। तो यानी कि टोटल वोटर्स कितने हैं आपके, टोटल वोटर्स इक्वल्स टू 85,800, ये टोटल वोटर्स हो गए। और कितने लोगों ने उसमें यस वोट किया था, तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स वोटेड यस इक्वल्स टू 68%। टोटल कैंडिडेट थे 85,800, उसमें से 68% वोटर्स ने यस वोट किया। तो नो कितने परसेंट ने किया है, पहले तो परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स निकालेंगे कि कितने लोगों ने नो वोट किया था। तो आपको पता है कि हर चीज़ 100% होती है। तो यहाँ से हम राइट डाउन करेंगे परसेंटेज ऑफ वोटर्स voted no। तो वी नो दैट एवरीथिंग इज 100%, और उसमें से अगर 68% ने यस वोट किया है तो नो कितना किया कितने करेंगे, तो 100 में से 68 माइनस कर देंगे तो आपको 32% लोगों ने नो वोट किया था। तो बट हम क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आप परसेंटेज निकालो, क्वेश्चन ने नंबर उसका हाउ मेनी मीन्स हमें नंबर एग्जैक्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड यस इक्वल्स टू 32% ऑफ टोटल वोटर्स। क्वेश्चन ने बोला था कि टोटल वोटर हैं कितने, 85,800 वोटर्स है, उसमें से 68% यस वोट करते हैं, तो बचे कितने 32%। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका मतलब नो कितने करेंगे 100 माइनस 68, यानी कि 32% नो वोट करेंगे। तो हमें अब नंबर पता करना है, तो 32% किस में से आएंगे, वो टोटल वोटर्स में से आएंगे, और टोटल वोटर हैं कितने 85,800। सो 85,800 का 32% निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा एग्जैक्ट नंबर होगा जो जिन्होंने नो वोट किया था। तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और इनटू टोटल वोटर्स हैं कितने 85,800, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 32 इंटू 85,800, इसका प्रोडक्ट आप खुद से निकालिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इतने लोगों ने नो वोट किया था,
और अगर इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने परसेंट लोग उन पीपल्स का नंबर कितना है जिन्होंने यस वोट किया था, तो सेम वे में हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 68% ऑफ टोटल वोटर्स हु वोटेड यस। उससे भी उन लोगों का नंबर आ जाएगा जिन्होंने वोट किया यस। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। उन लोगों का नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड नो, ये हमें फाइंड आउट करना था। सो इसका प्रोडक्ट आप निकालिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट परसेंट ऑफ 3400 इज 850? 3400 का कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं हम वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। व्हाट के प्लेस में हम लेट करेंगे, लेट x परसेंट ऑफ 3400 इज यानी कि इक्वल्स टू 850। हमने लेट कर लिया, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने बिल्कुल वैसे ही कर दिया कि 3400 का सॉरी 3400 का कितना परसेंट 850 होगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट x परसेंट ऑफ 3400 इज 850। सो सॉल्व करते हैं इसको। x परसेंट यानी कि परसेंट रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 34, 0 से 0 कैंसिल, 850। इसको सॉल्व करेंगे, 850 34 इधर मल्टीप्लाई होगा और इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करिए, 17 से डिविजिबल है ये नंबर, 17 2 जा 34, 17 5 जा 50। सो 2 1 जा 2 25। सो कितने परसेंट लोग हैं, सॉरी 3400 का कितना परसेंट 850 है, तो वो है 25%। 3400 का अगर 25% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 आवर्स। तो अगेन हम वैसे ही करेंगे, लेट x परसेंट ऑफ 1 डे इक्वल्स टू 18 आवर्स। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कुछ लोग ये मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर डे है और यहाँ पर आर, तो हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा पहले। तो x परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1। और आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, हाउ मेनी आवर्स इन 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। सो यहाँ पर हम 24 1 डे के प्लेस में 24 आवर्स राइट करेंगे, 24 आवर्स इक्वल्स टू 18 आवर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, 18 आवर्स इंटू 100, इधर लेफ्ट साइड में 100 डिवाइड में है तो राइट साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। आर से आर कैंसिल हो गया, 6 3 जा 6 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 25 3 जा 75, और ये परसेंटेज था। तो 1 डे का 18 आवर्स कितना परसेंट होता है, 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ 8 रुपीज 8 इज 40 पैसे। 8 रुपीज का कितना परसेंट 40 पैसे होता है। तो सेम मेथड में इसको भी सॉल्व करेंगे, लेट x परसेंट ऑफ रुपीज 8 इक्वल्स टू इज यानी इक्वल्स टू 40 p मीन्स पैसा। तो अगेन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट रुपीज़ है
और दूसरी यूनिट पैसे है, तो हम यूनिट को सेम करेंगे। रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर लें या फिर पैसे को रुपीज़ में कर लेते हैं, तो हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स परसेंटेज को रिमूव करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 8 रुपीज़, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होंगे तो 8 रुपीज़ में 800 पैसे हो जाएंगे। पैसा इक्वल्स टू 40 पैसा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 40 पैसा 100 अगेन इधर डिवाइड में है तो राइट साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 800 पैसा जो कि मल्टीप्लाई में है राइट साइड में ट्रांसपोज होकर ये डिवाइड में चला जाएगा। पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 8 5 जा 40। सो कितना परसेंट आ गया, 5%। अगर हम बात करें कि 8 रुपये का कितना परसेंट 40 पैसा होता है तो दैट इज़ 5%। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट परसेंट ऑफ 1.5 टन इज 900 kg। 1.5 टन का कितना 900 kg होगा। तो अगेन इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट x परसेंट ऑफ 1.5 टन इज यानी इक्वल 900 kg। तो x परसेंट यानी कि 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1.5, 1 इसको हम यूनिट को सेम करेंगे क्योंकि यहाँ पर टन है और यहाँ पर केजी, यूनिट हमेशा इक्वल करनी चाहिए। तो टन को हम केजी में चेंज करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1 टन में कितना केजी होता है, दैट इज़ 1000 kg इक्वल्स टू 900 kg। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे बाकी वैल्यूज़ को, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.5 मल्टीप्लाई में तो दैट विल बी इन डिनोमिनेटर and 1000 will also be in denominator। so ये 00 से 00 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, x की वैल्यू 90 अपॉन 1.5, यहाँ पर केजी राइट करना होगा, केजी से केजी कैंसिल होगा। हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 इंक्रीज हो जाएगा, 900 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 6 जा, दैट इज x इक्वल्स टू 60%। सो 1.5 टन का 900 kg कितना परसेंट होगा, दैट इज 60% kg, 60%, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CD-ROM has 700 megabytes of storage space। CD-ROM है जो किसी स्टोरेज स्पेस का 700 मेगाबाइट, जिसको शॉर्ट में MB बोलते हैं, इतना स्टोरेज है। What percent of space is used a file that takes up 150 megabytes। तो सिंपली कोई भी स्टोरेज है उसमें 700 मेगाबाइट्स हैं, तो कोई एक फ़ाइल है, उसी स्टोरेज में कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, अगर उसकी जो कैपेसिटी है वो 150 मेगाबाइट है, तो बताइए कितना परसेंट वो फाइल टेक यूज़ करती है। तो हम सिंपली सॉल्व करेंगे। लेट फाइल यूजेस x% ऑफ 700 मेगाबाइट को शॉर्ट में ऐड करेंगे MB, और दैट इज वो है किसके इक्वल, 154 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन कैसे बना दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार समझते हैं फिर से। क्वेश्चन ने ये बोला है कि कोई भी एक मेमोरी कार्ड है मान लीजिए, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो है
700 MB। अब हम उस मेमोरी कार्ड में या फिर चिप में, कुछ भी आप बोल लीजिए, उसमें हम 154 MB की एक फाइल डाउनलोड करते हैं। तो कितना परसेंट यूज होगा, कितना परसेंट हम मान लेते हैं, देखिए आप मान लेते हैं 700 का मान लीजिए 10% यूज हो रहा है। तो ये 10, जो 10% है 700 का 10%, ये चाहे तो परसेंटेज में बोलें या फिर बोलते हैं कि 154 है MB। ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, बस ये परसेंटेज में है और ये यूनिट में है, एग्जैक्ट नंबर है। तो वही हमने अब इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट होगा। तो 700 का जितना भी परसेंट आएगा वो इसके इक्वल ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन पुट किए हुए हैं। सो सॉल्व करते हैं इसको। x/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 700 MB, यहाँ पे MB पुट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, x इंटू 7 MB इक्वल्स टू 154 MB। सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 154 MB अपॉन 7 MB। MB से MB कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 1 बचेगा, तो 7 2 जा अगेन 14, तो 22%। यानी कि 700 MB की अगर कोई भी मेमोरी है और कोई फाइल जो कि जिसकी कैपेसिटी है 154 MB, तो अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तो वो टोटल स्पेस का 22% ऑब्जर्व कर लेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज, as per 2011 census, the population of Sikkim 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिक्किम की पॉपुलेशन इतनी है, ऑफ विच, और इतने में से इतने मेल हैं। तो बताइए व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम आर फीमेल। तो सबसे पहले हम इसमें ये राइट कर लेते हैं जो गिवन है, गिवन पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है, 6,10,577। ये सिक्किम की पॉपुलेशन है। इसमें से पॉपुलेशन ऑफ मेल, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज 3,23,070। ये मेल है। तो फीमेल कितना आ जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन में से हम मेल को अगर माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फीमेल की नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी। यहाँ माइनस कर लेते हैं, 7 माइनस 0, 7 0 5 7 8 और 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 प्लस 0 7 7 7 0, करेक्ट करेक्ट। तो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2,87,507। ये फीमेल की पॉपुलेशन है। सिक्किम में टोटल पॉपुलेशन इतनी है, उसमें से इसमें से मेल इतना है और फीमेल कितना है, ये माइनस करने के बाद जो आया। बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन ने कहा कि परसेंटेज आप निकाल के बताओ, जो फीमेल्स हैं सिक्किम की उसका परसेंटेज बताइए।
तो अगेन फिर से वही आ गया, लेट x% ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन इज फीमेल। हमने लेट कर लिया कि सिक्किम की पॉपुलेशन का x% फीमेल है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो x परसेंटेज यानी कि 100 से डिवाइड ऑफ यानी मल्टीप्लाई सिक्किम की पॉपुलेशन गिवन कितनी है, दैट इज 6,10,577 एंड इज यानी कि इक्वल्स टू फीमेल की पॉपुलेशन आई कितनी है, दैट इज 2,87,507। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो फीमेल का परसेंटेज होगा। सो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप सब इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 रुपीज़ को 20% इंक्रीज कीजिए। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% यानी कि पूरी होती है। तो कोई चीज़ पूरी है यानी 100% है, तो उसमें 20% आपको इंक्रीज करना है। वो पहले से 100% थी, उसमें 20% आपको इंक्रीज करना है। तो अब वो कितना परसेंट हो गई है, तो 100% पहले से थी, 20% इंक्रीज किया, तो अब कितना हो गई वो 120% हो गई, यानी कि हमें 50 का 120% ही निकालना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो डिटेल में 50 रुपीज़ था, पहले तो उसका 20% निकालेंगे। 20% रुपीज़ 50 का 20% कितना होगा, 20/100, 51 जो 50, 52 जो 100, 2 10 जो 20, तो यानी कि 10 आया। 50 का 20% और इंक्रीज करना है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, तो कितना आ जाए 50 प्लस 10 यानी कि ₹60। मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज़ थे, उसमें आपके पापा ने कहा कि आपके पास 50 रुपीज़ है, मैं आपको आपके पास जितना भी पैसा है उसका 20% और दे दूंगा, तो आपको कितने, आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, दैट इज 60 रुपीज़ हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो ये है, दूसरा मेथड ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ 100% होती है, अपने आप में 100% होती है, और यहाँ पर इंक्रीज कितना परसेंट करना है, 20%। तो 100% थी, अब वो कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। अगर इंक्रीज किया तो 120% हो जाएगा। तो यानी कि जो मेरे पास पहले 100% में था, अब वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। और किसका 20%, 120% हो जाएगा, 50 का, ₹50 का। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट राइट कर देंगे 120% ऑफ ₹50। हम इस अप्रोच के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 120% यानी 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 50, 50 1 जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, तो आंसर आ गया ₹60। तो बोथ केसेस में आंसर आपका सेम रहेगा। आपको जो भी अप्रोच ठीक लगती है उस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज 600 ग्राम बाई 18%, यानी कि 600 ग्राम को 18% से इंक्रीज कीजिए। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहे इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम ही आएगा। सो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है और इतना टफ भी मेथड नहीं है। आपको पता है हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज की बात करें तो 100% यानी कि पूरा 100% होती है, और उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना है, इंक्रीज मतलब प्लस करना होता है 18%। 100% में 18%, हर पहले 100% थी, जो भी था यहाँ पर जो भी क्वांटिटी थी, जो भी चीज़ थी, जो भी आर्टिकल था, वो 100% थी। अब उसमें 18% और ऐड कर दिया, 18% और ऐड कर दिया,
तो वो कितना परसेंट अब हो जाएगी, वो हो जाएगी 118%। बस हमें 600 ग्राम का 118% निकाल फाइंड आउट कर लेना है। तो 118% ऑफ 600 ग्राम, तो 118% इंटू 600, 100 1 जा 100, 600, इसको सॉल्व करेंगे 118 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आई थिंक 708 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि मेरा प्रोडक्ट करेक्ट है या नहीं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना है। 12 टन को डिक्रीज करना है 24 होल 2/3% से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये भी आप किसी भी दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगेन हर चीज़ 100% होती है, उसमें अगर हम ऐड कर दें 24 होल 2/3%, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 124 होल 2/3% हो जाएगा। बस अब हमें 12 टन का 124 होल 2/3% फाइंड आउट कर लेना है। तो 124 होल 2/3% ऑफ 12 टन, 12 टन के प्लेस में हम राइट कर लेंगे क्या, 1 टन में 1000 होते तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 केजी होता है 1 टन में 1000 केजी, तो 12 टन में कितना केजी, 12,000 केजी हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्रीज, अरे सॉरी, इसमें डिक्रीज था इसलिए हम डिक्रीज करना है, ना कि इंक्रीज करना है। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई, सो अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 टन डिक्रीज 12 टन बाई 24 होल 2/3%। तो 12 टन को 24 होल 2/3% से डिक्रीज करना, डिक्रीज यानी कि माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो हम 24 होल 2/3 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 3 जा 72, 72 प्लस 2 74/3%, ये आपका हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमको डिक्रीज करना है 74/3%। तो आपको पता है हर चीज़ 100% होती है, उसमें से हमको 74/3% डिक्रीज करना है। तो जो भी आएगा वो 12 टन का हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे 100 3 जा 300 माइनस 74/3, परसेंटेज को हम बाहर पुट कर देंगे, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 12, 1 टन में 1000 केजी होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 226/3, और परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 12 इंटू 1000, ये 00 से 00 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 226 इंटू 4 इंटू 10, इसका प्रोडक्ट आप लोग निकालिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिक्रीज 24 मीटर बाई 22%। 24 मीटर है, उसको 22% डिक्रीज करेंगे यानी कि कम करेंगे
तो वो कितना मीटर हो जाएगा। तो अगेन डिक्रीज यानी कि माइनस करना, हर चीज़ 100% होती है उसमें से, और 22% डिक्रीज करना यानी माइनस करना है, तो कितना परसेंट हो जाएगा। और ये किसका निकालना है, 24 मीटर का निकालना है। तो सॉल्व करेंगे इसको। ये 78% ऑफ 24 मीटर, 78% यानी कि 100 से डिवाइड इंटू 24। इसको आप प्रोडक्ट निकालिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंट्रेंस फी एट ए साइंस म्यूजियम इज ₹50. Senior citizens receive 20% discount. How much fee does a senior citizen pay? एक साइंस म्यूजियम है, उसमें जो एंट्रेंस फी है वो ₹50 है, बट जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 20% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो बताइए, जो सीनियर सिटीजन अगर उसमें जाएगा तो उसको कितना फीस पे करना होगा 20% के डिस्काउंट मिलने के बाद। तो टोटल फीस इक्वल्स टू ₹50। तो फीस पेड बाय सीनियर सिटीजन आफ्टर having discount of 20% इक्वल्स टू। तो 20% का डिस्काउंट यानी कि हर चीज़ 100% में होती है और उसमें 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि कम कर दिया। तो अब उसको कितना परसेंट पे करना होगा, 100% होता है, उसमें 20% का डिस्काउंट दिया और किसका, टोटल फीस का। तो यानी कि अब उसको 80% ही पे करना होगा ऑफ टोटल फीस। 80% यानी कि परसेंट यानी कि 100 से डिवाइड और ₹50। सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 5 जा 40। यानी कि अगर नॉर्मली कोई जाता है तो उसको ₹50 पे करना होता है एंट्रेंस के लिए। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन जाता है साइंस म्यूजियम में तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद उसको कितना रुपए पे करना होगा, दैट इज़ ₹40। सो आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the final price of 4500 leather jacket that is on sale for 40% off? तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लेदर जैकेट का प्राइस वो कितना है, 4500 है, और उस सेल सेल चल रही है इसलिए उसमें 40% का ऑफ भी होता है। तो जब प्राइस इतना है और उसमें 40% का ऑफ, आपको 40% का ऑफ मिला, तो आपने कितना रुपए पे किया अगर आपको वो जैकेट परचेज करनी है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो राइट करेंगे। गिवन प्राइस ऑफ जैकेट इक्वल्स टू ₹4500। तो डिस्काउंट परसेंट 40%, ये आपका डेटा गिवन था। अब हमें फाइनल प्राइस फाइंड आउट करना है कि फाइनली हमें कितना रुपए पे करना होगा अगर हम वो जैकेट को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ पेड आफ्टर 40% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यानी कि कम, हर चीज़ 100% होती है, उसमें 40% का डिस्काउंट मिल गया तो कितना परसेंट रह गई, अब 60%। और किसका पे करना है हमें, किस पैसे में हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो मिल रहा है 4500 रुपीज़ की जो जैकेट थी उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है।
तो 100 माइनस 40 यानी कि 60% को सॉल्व करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई ₹4500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 60 इंटू 45 जो भी आएगा ये रुपीज़ में आपका आंसर होगा। सो अगर एक जैकेट का प्राइस 4500 है, उसमें 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको इतना रुपये पे करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आप अपने मन से कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज 2000 बाई 10% एंड देन डिक्रीज द न्यू अमाउंट बाई 10%। तो अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट इक्वल्स टू ₹2000, और पहले इसको डिक्रीज करना है, उसके बाद फिर पहले इसको इंक्रीज करना है, उसके बाद फिर डिक्रीज करना है इस अमाउंट को। तो ये सब करने के बाद कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10%। तो 10% से इंक्रीज करना है किसी भी अमाउंट को, और आपको पता है हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें इंक्रीज करना यानी ऐड करना कितना, 10%, और किसको इंक्रीज करना है, 2000 रुपीज़ है, तो यानी कि 110% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 2000 रुपीज़। करेंगे इसको 110 इंटू 20, सो 22। सो अगर हम 2000 रुपीज़ को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको नया अमाउंट जो मिलेगा वो कितना होगा, 2200 रुपीज़। अगेन अब हमको इसको डिक्रीज करना है 10%, तो फिर ये कितना होगा, सेम नहीं आएगा। कुछ लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये सेम आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते कितना आएगा, अमाउंट आफ्टर डिक्रीज ऑफ 10% इक्वल्स टू, हर चीज़ 100% होती है, उसमें डिक्रीज करना यानी माइनस करना कितना, 10%। अब यहाँ पर अमाउंट कुछ लोग ये मिस्टेक करेंगे कि अमाउंट में जो ओरिजिनल था उसको ले लेना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपके पास 2000 रुपीज़ था, उसमें 10% का इंक्रीज किया गया तो आया 2200 रुपीज़। अब इसी अमाउंट को 10% डिक्रीज भी करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये हमारा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमें किसको डिक्रीज करना है, जो हमारा नया अमाउंट आया, नया अमाउंट हमारा कितना है, ₹2200। इसको सॉल्व करेंगे, ये 90% यानी कि अपॉन में 100 इंटू 2200, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, माइनस करेंगे, जीरो, 9 2 से 18, 9 2 से 18 1 19। तो अब हमारा जो नया अमाउंट था वो कितना आया, 1980 रुपीज़। तो कोई भी अमाउंट था उसको हमने 10% इंक्रीज़ किया तो 2200 आया, और उसके बाद फिर जो अमाउंट आया उसको अगर हमने 10% डिक्रीज़ किया तो हमारा नया अमाउंट कितना आ गया, 1980।